जब बिहार में गए तो बहुत भीड़ लगी हुई थी, लगातार वो बोलते रहे वोट चोर गद्दी चोर, नारा ही लगा रहे थे पूरे रास्ते। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आप माता दुर्गा से आशीर्वाद दिलाइए और माँ का आशीर्वाद पाने का हक केजरीवाल को भी है, वो भी जाए शरण में, उनको भी आशीर्वाद मिले। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ रानीबाग में और हमारे साथ मौजूद है भाजपा बंगाली के साथ संयोजक अरुण मुखर्जी जी। अरुण मुखर्जी जी, आज राहुल गांधी सुबह तड़के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर वोट चोरी पर एक बार फिर हमला बोला है। देखिए, जो उन्होंने कहा पब्लिक ने पहले करके दिखा दिया। उनको 10 साल से गद्दी से भगा दिया, क्योंकि वो वोट चोर थे, इसलिए उनको गद्दी से भगा दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके की चोरी वो आज तक करते आए हैं या जिस तरह के उनके संगठन के उनके साथी सहयोगियों ने किया है, उसको हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के समय पे 84 में क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था, पूरी दुनिया पूरी देश की जनता जानती है। इसलिए वो अपने लिए ही कह रहे हैं और अब की बार कांग्रेस को भारत ही छोड़ ना हो जाए कि वो भारत में एक सीट नहीं मिलेगी, यही स्थिति कांग्रेस की आने वाली है। जब बिहार में गए तो बहुत भीड़ लगी हुई थी, लगातार वो बोलते रहे वोट चोर गद्दी चोर, नारा ही लगा रहे थे पूरे रास्ते पर। देखिए, वो जो बिहार में जो जनता होती है ना, देखती है कि हमारे यहाँ कौन से चुटकुलेबाज ज़्यादा आ गए हैं, तो चुटकुला देखने के लिए लोग आते हैं और देखते हैं। अच्छा है, इसी तरह मनोरंजन होना चाहिए देश का। मनोरंजन होता रहे, बिल्कुल होता रहे। क्या लगता है दिल्ली में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां की जा रही है, क्या क्या तैयारियां हो रही है इस बार? देखिए, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही जो 27 सालों से जो बंगला भाषियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, हमारी माता की प्रतिमा जिससे हमारा इमोशंस होता है, उसको वो हमको कीचड़ में फेंक के आना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी इन 27 सालों की सरकारों ने। उसको हमारी बड़ी बहन आदरणीय रेखा गुप्ता जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी ने तुरंत संज्ञान में लेते हुए उसकी समुचित व्यवस्था करने हेतु एक कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में 7 सदस्यीय समिति बनाई जो विधायक हैं। और इसके अलावा भी सिंगल विंडो सिस्टम नहीं होने के कारण बंगालियों को थाने में बैठा लिया जाता था। 4-4 घंटे 5 घंटे जैसे दुर्गा पूजा ना कर रहे हैं वो अपराधी हो रहे हैं। उन सब को ख़त्म करके एक मंच पे लाकर उनको एक सा सम्मान करवाने का काम हमारी सरकार और हमारी पार्टी ने किया है। इसलिए बंगाली समाज उनको साधुवाद देता है। आम आदमी पार्टी ने तो बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है कि रेखा गुप्ता कहती हैं कि हर पंडाल में, दुर्गा पूजा के पंडालों में मोदी जी की फ़ोटो लगानी जरूरी है। जहाँ की रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तैसी। जब ये पहली बार क्या हुआ कि छठ पूजाओं में जहाँ पे केजरीवाल की फ़ोटो नहीं लगी रहती थी, वहाँ ये पैसा नहीं देते थे, तो ये ऐसा ही हमारा समझ रहे हैं। लेकिन हमारी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी, चूँकि उस कार्यक्रम का संचालन मैंने किया है, मुझे मालूम है कि उस कार्यक्रम में बहन ने कहा कि हमारे आदरणीय देश के ही नहीं विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर और उसके बाद भी माता दुर्गा की पूजा पर उनको आशीष दिलवाने का कष्ट करें, जो कहीं भी अनैतिक और नहीं है। क्योंकि चूंकि वो ऐसा ही करते आए हैं, जहाँ केजरीवाल का फोटो नहीं लगता था, वहाँ जहाँ उनको वो पैसा नहीं देते थे, तो वही चीज़ वो हमारे लिए सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लगाना जरूरी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कहीं भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा। मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ, क्योंकि मैं तो कार्यक्रम का आयोजक था, संचालक था। कार्यक्रम में मैंने संचालन किया था, आप सबने देखा था। ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ, नहीं था। उन्होंने कहा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आप माता दुर्गा से आशीर्वाद दिलाइए और माँ का आशीर्वाद पाने का हक केजरीवाल को भी है, वो भी जाए शरण में, उनको भी आशीर्वाद मिलेगा। हम जाएंगे तो हमारी बहन ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को माँ के शरण में जाने के का आशीर्वाद देने के लिए कहा, जो सारी दुर्गा पूजा पंडालों से अनुरोध किया कि हम आपके साथ हैं, बस हमें आपका आशीर्वाद की जरूरत है। और आशीर्वाद मांगना भी यदि कहीं गैर कानूनी है या उसको प्रोपेगेंडा, ममता बनर्जी और उनका भाई, एक और बंगाल में जिसने आतंक फैला रखा है ममता बनर्जी, और उनका एक भाई यहाँ पे तथाकथित भाई अरविंद केजरीवाल, जिसने पहले 10 साल तक कुशासन किया दिल्ली में, वो ज्ञान देने आ रहे हैं। जो खुद कहते थे कि छठ पूजा में यदि उनका बोर्ड नहीं लगता था तो उनकी मान्यताओं तक में परेशानी करते थे, वो ज्ञान दे रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है देश का। तो हमारे साथ बात कर रहे थे अरुण मुखर्जी जी। मिलते किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।
अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।